हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो आपका श्रंक स्केल। तो कुछ पिछले सालों में श्रंक स्केल से हमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। तो श्रंक स्केल को हम समझते हैं अपनी लैंग्वेज में, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है श्रंक स्केल की, श्रंकेज होता क्या है। तो इससे पहले हम अपनी एक सिंपल डेफिनेशन में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, लेट अस सपोज, हमने पहले भी आपकी बात की है, जो हमारा सर्वे है उसका जो मेन एम रहता है वो क्या रहता है, मैप को प्रिपेयर करना। और मैप प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि हम एक्चुअल में वो चीज ग्राउंड में कितनी है उसको मेजर कर सकें विद द हेल्प ऑफ मैप। लेट अस सपोज ये मेरा कोई मैप है, इसमें कोई मेरी डायमेंशंस हैं, ये माना ए है एग्जांपल फॉर एग्जांपल, और ये मेरी बी डायमेंशन है। और यहां पर मेरे को इसका स्केल भी लिखा है, क्या लिखा है, स्केल भी दिया रखा है, जैसे 1:2 मोर एग्जांपल 1000 आपका स्केल दे रखा है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वजह से हमारा जो ये स्केल होता है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, या हमारी लेंथ क्या होती है, सिकुड़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रंकेज। तो अब मैप तो हमको यही दिखने वाला है, आपका डायग्राम भी जो प्लॉटेड एरिया है वो भी इसी तरीके से कुछ दिखने वाली है, बट अभी आपका जो स्केल है वो भी आपको कुछ इसी तरीके का दिखाएगा। बट अब हो क्या गया होगा, ये लेंथ जो ए थी वो ए ना रह के कुछ और हो गई होगी, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल इस ए को मैं यहां पर अभी आपके इजी वे में समझने के लिए इसको मैं 10 सेंटीमीटर बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो इस 10 सेंटीमीटर से मैं ये पता कर पाया, अगर मेरा स्केल 1:1000 का है तो यही चीज ऑन ग्राउंड कितनी होगी, ऑन ग्राउंड कितनी होगी, 10 इंटू 10,000 होगी, 10 इंटू 1000 होगी, तो कितनी होगी, 10,000 सेंटीमीटर की ये चीज होगी, ये वाली डायमेंशन होगी, कहां पे जाके, ग्राउंड में जाके। पर होता क्या है, मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वेरिएशन की वजह से ये लेंथ हमारी 10 ना रह के कुछ और हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो इसको हम बोल देते हैं श्रंकेज। क्या बोलते हैं, श्रंकेज। तो फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज अब इसकी लेंथ हो गई है सिकुड़ के 9 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर रह के ना कितनी रह गई है, ना रह के कितनी रह गई है, 9 सेंटीमीटर। अब मेरे पास कोई आपका नया बंदा इस मैप को पढ़ेगा तो उसके हिसाब से ये डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, वो 9 इसको देख रहा है और इसके इनटू स्केल थोड़ा चेंज हुआ है, स्केल तो आपको एज इट इज ऐसा ही दिखाया जाएगा, तो आपको इसके हिसाब से कितनी होगी, 9000 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें वो चीज ग्राउंड में थी 10,000, बट श्रंकेज के होने की वजह से आप उसको क्या पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारी लेंथ क्या हो चुकी है, श्रंक हो चुकी है। तो इसको हम एक ही वे में सही कर सकते हैं, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्केल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं श्रंक स्केल। क्या बोलते हैं, श्रंक स्केल या रिड्यूस स्केल। क्योंकि ये चीज, अब ये जो आपकी डायमेंशन है ये चेंज हो गई है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसका स्केल भी क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, तभी ये चीज एक्चुअल में ग्राउंड में कितनी है उसको मैं इवेल्युएट कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक नया स्केल बन के आता है जिसे हम बोलते हैं श्रंक स्केल। और श्रंक स्केल या इसी को क्या बोला जाता है, दूसरा रिड्यूस्ड स्केल। क्या बोला जाता है, रिड्यूस स्केल। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल जो आपका यहां पर आप अगर देखें कितना है, 1:1000 है, इंटू श्रंक फैक्टर, इंटू श्रंक फैक्टर, इंटू श्रंक फैक्टर। और ये जो हमारा श्रंक फैक्टर होता है वो रेशियो होता है किस किस का, ओरिजिनल स्केल तो आपका पहले से ही, अगर मैं इसको लिखूं ओरिजिनल स्केल इंटू श्रंक फैक्टर जो होता है आपका रेशियो होता है श्रंक, या श्रंक रेशियो भी बोला जाता है इसको, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आपका एक नया स्केल निकाल सकते हैं जिसको हम बोल रहे हैं श्रंक स्केल या रिड्यूस्ड स्केल। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरिजिनल स्केल इंटू श्रंक फैक्टर, और श्रंक फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, श्रंक लेंथ जो सिकुड़ के हुई है अपॉन ओरिजिनली वो मैप में कितनी थी। तो अगर आप इसको देखें तो आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, इसी में समझता हूं, तो ओरिजिनल स्केल मेरा क्या हो गया, 1/1000 हो गया, इंटू श्रंक फैक्टर क्या हो गया, श्रंक लेंथ, श्रंक हो गया कितनी हो गया, 9,
और ओरिजिनली कितनी थी वो 10, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है 1 अपॉन 1 2 3, इसके हो गए 1 0, इसका और बढ़ा दिया अपॉन 9, क्योंकि स्केल को हमेशा किसके टर्म में लिखा जाता है, 1:2 के टर्म में लिखा जाता है। किसके टर्म में लिखा जाता है, 1:2 के। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि नया स्केल, जो नया स्केल या रिड्यूस स्केल या श्रंक स्केल हमें मिलने को मिला है वो कितना लिखा है, 1:1:1:1.11। ये आपको नया स्केल देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा, श्रंक स्केल। मतलब अगर यहां पर 1:1000 की जगह 1:11:1.11 इस तरीके से कुछ वैल्यू नया स्केल होता तो मैं इसकी एक्चुअल डिस्टेंस निकाल पाता ग्राउंड में। देखें अब अगर मैं इसको अब निकालूं तो मैं अगर इस स्केल को, जो मेरा नया स्केल आया वो कितना आया है, 1:11:1.11। तो अगर मैं इसको देखूं तो अब मैं अगर इसको निकालूं तो ये चीज मेरी ग्राउंड में कितनी हो जाएगी, 1111.11 इंटू 9, तो कितनी हो गई 9999.99। तो नया स्केल जो आया आपका, उसके मदद से आप निकाल पाए कि ये चीज एक्चुअल में ग्राउंड में कितनी है। तो यहां पर बेसिकली इस श्रंक फैक्टर या श्रंक स्केल का काम क्या है कि अगर हमारी लेंथ किसी एटमॉस्फेरिक वेरिएशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के वजह से चेंज हो भी गई है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसी मैप में एक नया स्केल यूज कर देंगे जिसको हम बोलते हैं श्रंक स्केल, और उसके मदद से हम एक्चुअल डिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ग्राउंड में कितनी होगी। तो दैट इज नोन एज श्रंक स्केल। ठीक है, तो इस तरीके का एक हमारा एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। अब देखें, मेरी बात समझेंगे, यहां पर मैं इसे मिटा रहा हूं, यहां पर देखें एक आपको यहां से मैं कुछ फॉर्मूले और इन्वेंट करने जा रहा हूं जो आपके पूछे जाते हैं फिर से। यहां पर अगर मैं देखूं, मैंने लिखा श्रंक फैक्टर जो है वो रेशियो है किस किस का, श्रंक लेंथ अपॉन किसका, ओरिजिनल लेंथ का। श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, श्रंक फैक्टर। अब देखें श्रंक लेंथ, व्हाट इज श्रंक लेंथ, दिस, तो इस लेंथ को मैं क्या बोल सकता हूं, मेजर्ड लेंथ भी बोल सकता हूं। कहां पर, मैप में। दैट इज मैं इस श्रंक लेंथ को, अब ध्यान देना, अगर मैं मेजर्ड लेंथ लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ा है, मेजर्ड लेंथ, और मेजर्ड लेंथ कहां पर है, ये ध्यान रखना मैप में है, मेजर्ड लेंथ है ना, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ ये है, तो जो एक्चुअल में क्या है, करेक्ट लेंथ भी है, तो मैं इस ओरिजिनल लेंथ को क्या लिख सकता हूं, करेक्ट लेंथ भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, करेक्ट लेंथ भी लिख सकता हूं। कहां पर, मैप में, है ना। तो यहां से मेरा श्रंक फैक्टर का किस किस का फॉर्मूला क्या बन गया, मेजर्ड लेंथ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मेजर्ड लेंथ अपॉन क्या, करेक्ट लेंथ। तो अगर मुझे करेक्ट लेंथ निकालनी है, कहां पर, ये कहां पर बात हो रही है, मैप में। कहां बात हो रही है, मैप में। तो करेक्ट लेंथ ऑन, अगर मैप मुझे निकालनी है, कहां पर निकालनी है, मैप में, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, देखो करेक्ट लेंथ इधर चले गया तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, मेजर्ड लेंथ कहां पर, मैप में ही, अपॉन कहां, अपॉन श्रंक फैक्टर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपको करेक्ट लेंथ मैप में कितनी है वो निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, मेजर्ड लेंथ अपॉन श्रंक फैक्टर जो आपको दिया होगा। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर देखें तो मेजर्ड लेंथ कितनी हमारी 9 और श्रंक फैक्टर कितना है 0.9, तो हमारी जो एक्चुअल लेंथ है मैप में कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर की आ गई। तो इजीली हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं करेक्ट लेंथ ऑन मैप को, अगर आपको श्रंक फैक्टर और मेजर्ड लेंथ दी है। दूसरी चीज, अब फॉर एग्जांपल ये भी आपका कुछ होता, फॉर एग्जांपल 10 ही होता, और ये सेम रेशियो से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मेरे को करेक्टेड एरिया निकालना है मैप का, क्या निकालना है, यहां देखेंगे करेक्टेड एरिया निकालना है, तो मैं करेक्टेड एरिया को क्या लिख सकता हूं, देखें मैं अगर पहले लेंथ में चेंज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मेजर्ड लेंथ अपॉन श्रंक फैक्टर। तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, एक तरफ से मेरे को करेक्टेड लेंथ मिल जाएगी, ऐसे ही मेजर्ड विड्थ अपॉन श्रंक फैक्टर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, करेक्टेड विड्थ मिल जाएगी, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, करेक्टेड एरिया मिल जाएगा, क्योंकि लेंथ, करेक्टेड लेंथ इनटू करेक्टेड विड्थ क्या हो जाएगी, मेरी करेक्टेड एरिया हो जाएगी। तो मैं यहां से अगर करेक्टेड एरिया के लिए फॉर्मूला बनाना चाहूं, किसके लिए बनाना चाहूं, करेक्टेड एरिया के लिए, किसके लिए बनाना चाहूं, करेक्टेड
एरिया। कहां पर बात हो रही है? मैप में ही बात हो रही है। कहां पर बात हो रही है अभी? मैप में ही। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मेजर्ड लेंथ इनटू मेजर्ड विड्थ, एक्चुअल में क्या हो गया? मेजर्ड एरिया। क्या हो गया? मेजर्ड एरिया। क्या हो गया? मेजर्ड एरिया अपॉन श्रंक फैक्टर, अपॉन श्रंक फैक्टर, तो क्या हो गया? श्रंक फैक्टर का स्क्वायर। तो क्वेश्चन भी आया हुआ था फिर से कि करेक्टेड एरिया ऑन मैप कैसे प्रोपोर्शनल है श्रंक फैक्टर के, तो आप बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ श्रंक फैक्टर। ऐसे ही अगर इन केस वॉल्यूम का निकालना होता, जैसे 3 डायमेंशन में अगर आपका दिया होता तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता? सेम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट अपॉन श्रंक फैक्टर अपॉन श्रंक फैक्टर अपॉन श्रंक फैक्टर, तीनों के नीचे आ जाता। तो मैं अगर यहां पर निकालता करेक्टेड वॉल्यूम ऑन मैप, मैप ऐसे 2D रहते हैं आपके, पर अगर इन केस आपसे अगर पूछना चाहे तो आप बता दोगे क्या? मेजर्ड वॉल्यूम अपॉन श्रंक फैक्टर का क्यूब हमारा हो जाएगा। कौन? ये चीज, ठीक है। तो एक तरह से मैंने क्या कर दिया, मेजर्ड लेंथ और मेजर्ड आपके मेजर्ड लेंथ और श्रंक फैक्टर की मदद से क्या निकल दिया? आपका करेक्टेड लेंथ ऑन मैप बता दिया। करेक्टेड लेंथ ऑन कहां बता दिया? मैप। इन केस मुझसे ये पूछता कि आप मुझे ये बताओ कि करेक्टेड एरिया या करेक्टेड लेंथ फील्ड में कितनी होगी? फील्ड में, यहां पर देखें, करेक्टेड लेंथ फील्ड में कितनी होगी, मुझे ये पूछता है। मैं यहां पर ये नीचे मिटा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो करेक्टेड लेंथ इन फील्ड अगर मुझे पूछता है तो यहां देखें, थोड़ा सा देखें, ये फॉर्मूले आप तीनों नोट डाउन कर रहे हैं। इसी से मैं आपको एक नई चीज में ले जा रहा हूं जिससे आपको फॉर्मूले इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें, मुझे पूछता है कि करेक्टेड लेंथ ऑन मैप जो आपने निकाली, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो मैंने कितनी निकाली? 10 सेंटीमीटर। कितनी निकाली? 10 सेंटीमीटर। और अगर मुझे पूछता है कि आप ये बताओ करेक्टेड लेंथ फील्ड में कितनी है, मेरा कंसर्न कहां है? करेक्टेड लेंथ कहां निकालनी है? कहां निकालनी है? फील्ड में निकालनी है। तो अगर मेरे को फील्ड में निकालनी है तो मुझे पता है मैं क्या करूं, अगर मैं इस 10 सेंटीमीटर को जो मैंने एक्चुअल में क्या कर दिया, करेक्टेड लेंथ ऑन मैप निकाल दी है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट इज 10,000 सेंटीमीटर मुझे कहां मिल जाएगा? दैट इज करेक्टेड लेंथ ऑन कहां मिल जाएगी? ग्राउंड या फील्ड में, है ना। तो 10,000 सेंटीमीटर क्या है? करेक्टेड लेंथ ऑन फील्ड या ग्राउंड। ओके, अब देखें, अगर मैं कुल मिला के मुझे क्या करना है, अगर इसमें मैं देखूं, मैं क्या करूंगा, 10 को मल्टीप्लाई करूंगा, और व्हाट इज 10? मेजर्ड लेंथ अपॉन श्रंक फैक्टर, दैट इज करेक्टेड लेंथ ऑन मैप है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मेजर्ड लेंथ अपॉन श्रंक फैक्टर, दैट इज क्या है? करेक्टेड लेंथ ऑन कहां पर? फील्ड में, सॉरी, करेक्टेड लेंथ ऑन कहां पर? मैप में। अब मुझे कहां निकालनी है? फील्ड में। तो मैंने क्या किया, करेक्टेड लेंथ ऑन मैप को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से कर दिया। तो 1000 से मल्टीप्लाई तब करूंगा जब मैं यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं? स्केल से मल्टीप्लाई कर दूं। और कौन से स्केल से मल्टीप्लाई कर दूं? एक्चुअल में ओरिजिनल स्केल से। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर मैं ओरिजिनल स्केल यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं इसी चीज को कैसे लिखता, देखें, मेजर्ड लेंथ कितनी थी मेरी? 9, श्रंक फैक्टर कितना था? 0.9, ओरिजिनल स्केल कितना है? 1/1000, तो 1/1000, तो ऊपर गया तो सॉल्व करके कितना आ गया? 10,000 सेंटीमीटर आ गया। तो मैंने क्या किया, इसके मदद से करेक्टेड लेंथ कहां पर निकाल दी? फील्ड में निकाल दी। कहां पर निकाल दी? फील्ड में निकाल दी। तो ये मेरे को समझ में आ गया। अब मैं आपको एक्चुअल में फॉर्मूले यहीं से बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग करके उसको रटने की कोशिश करें, तो यहीं से फॉर्मूले बन रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें इस चीज को क्या बोला जाता है? ओरिजिनल स्केल इंटू श्रंक फैक्टर को श्रंक स्केल ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रंक स्केल। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि करेक्टेड लेंथ ऑन फील्ड अगर बात होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मेजर्ड लेंथ अपॉन क्या? RF ऑफ श्रंक
स्केल, या सिंपल श्रंक स्केल बोल दो, या आरएफ ऑफ श्रंक स्केल बोल दो। ये आरएफ ही तो है, 1 के फॉर्म में, तो क्या है, आरएफ ही तो है। तो अगर आपने करेक्टेड लेंथ ऑन फील्ड बतानी है तो आप क्या करोगे, मेजर्ड लेंथ अपॉन आरएफ ऑफ श्रंक स्केल करोगे। अगर आपने मैप में बतानी है, आप मेजर्ड लेंथ अपॉन श्रंक फैक्टर करोगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कहां पर बतानी है, फील्ड में बतानी है, तो आप आरएफ ऑफ श्रंक स्केल नीचे आ जाएगा, और अगर आपने मैप में बतानी है तो आपका अपॉन में क्या आ जाएगा, श्रंक स्केल आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने कोई रटा नहीं है, आपने क्वेश्चन को बनाया है कि इक्वेशन आपने कैसे बनाई है, ठीक है। अब देखें, सिमिलरली अगर मैं बोलता कि करेक्टेड एरिया ऑन मैप बताओ या ऑन फील्ड बताओ, तो आपका यहां पर क्या हो जाता, आरएफ ऑफ श्रंक स्केल का स्क्वायर हो जाता, बस, है ना। और ऐसी वॉल्यूम पूछता, तो यहां पर देखें, अभी मैं एक साथ फॉर्मूला को लिख दूंगा। तो अगर मेरे से पूछता करेक्टेड एरिया ऑन फील्ड, कहां पे, फील्ड में, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता, मेजर्ड एरिया। ये मेजर्ड एरिया कहां पर है भैया, श्रंक मैप में है। कहां पर है, श्रंक मैप में है। ये लेंथ वेंथ कहां थी, मैप में ही थी। तो मेजर्ड एरिया अपॉन आरएफ ऑफ श्रंक स्केल का स्क्वायर। तो अगर फील्ड की बात हो रही है तो इस श्रंक स्केल आ जाएगा, और केवल अगर मैप की बात हो रही है तो श्रंक फैक्टर हो जाएगा। तो ये पूरा ऐसी वॉल्यूम का होगा तो नीचे से क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, इसलिए मैंने मिटाया भी नहीं, ताकि आप इससे ही रिलेट कर सके। आपका क्या हुआ कि आपका ये कोई मैप था, ये श्रंक हो गया एटमॉस्फेरिक वेरिएशन की वजह से, तो आपने क्या किया, इसको और इसका एक नया स्केल नापा, जिसको हमने क्या बोला, श्रंक स्केल। श्रंक स्केल कैसे निकाल सकते हैं, ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर फिर से किस किस का रेशियो है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब अगर आपके पास श्रंक फैक्टर है और मेजर्ड लेंथ है, तो आप उसको क्या निकाल सकते हैं, करेक्टेड लेंथ ऑन मैप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मेजर्ड लेंथ अपॉन श्रंक फैक्टर करके, है ना। और अगर आपको फील्ड में निकालनी है तो उसी को आप क्या कर दो, मेजर्ड लेंथ अपॉन आरएफ ऑफ श्रंक स्केल कर दो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वही डिस्टेंस को, कहां पर, आपका ग्राउंड में। कहां पर, ग्राउंड में। तो कुल मिला के इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे श्रंक स्केल से रिलेटेड। तो हमने 3-4 फॉर्मूले यहां पर देखे हैं, और यही फॉर्मूलों को आपने ध्यान रखना है। और ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है वो चीज आई कैसे है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा, दैट इज श्रंक स्केल, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अगर आरएफ, एक ही बात है, आरएफ ऑफ श्रंक स्केल, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड स्केल। क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड स्केल, ठीक है। तो ये किस किस का रेशियो है, आपका क्या फॉर्मूला है इसका, ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर बोल दो, या इसी को श्रंक रेशियो भी बोला जाता है, श्रंक फैक्टर। फिर जो ये श्रंक फैक्टर है वो किस किस का रेशियो है, श्रंक लेंथ अपॉन किसका, ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका श्रंक फैक्टर, ठीक है। फिर आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि आप मुझे ये बताओ कि करेक्टेड लेंथ कहां पे, मैप में कितनी होगी। तो मैंने देखा था, हम क्या करेंगे, मेजर्ड लेंथ, जितनी आपकी लेंथ मेजर हुई है अपॉन उसको मैं क्या कर दूं, श्रंक फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, करेक्टेड लेंथ ऑन मैप। अगर मुझे वहीं पर करेक्टेड लेंथ ऑन फील्ड बतानी होती, क्या बतानी होती, करेक्टेड लेंथ ऑन फील्ड बतानी होती, तो मैं क्या करता, इस मेजर्ड लेंथ, मैंने आपका फॉर्मूला निकाला था, अभी साफ साफ बताया था, मेजर्ड लेंथ अपॉन क्या कर देता, आरएफ ऑफ श्रंक स्केल कर देता। तो ये आपका क्या हो जाता, करेक्टेड लेंथ ऑन फील्ड। अगर मुझे यहीं पर से रिलेट कर दिया जाए, अगर मुझे ऐसे ही करेक्टेड एरिया निकालना होता मैप में, तो मैं क्या करता, मेजर्ड एरिया अपॉन श्रंक फैक्टर का क्या कर लेता, स्क्वायर कर लेता। क्या कर लेता, स्क्वायर कर लेता। और वहीं मेरे को अगर करेक्टेड एरिया ऑन फील्ड निकालना होता, करेक्टेड सेम प्रोसीजर रहता, एरिया ऑन फील्ड निकालना होता, तो मैं क्या कर देता कि मेजर्ड एरिया कहां पर है, सारे कहां पर है, मैप में ही है। कहां पर है, मैप में। मेजर्ड एरिया अपॉन आरएफ ऑफ श्रंक
स्केल का क्या कर देता, स्क्वायर कर देता। क्या कर देता, स्क्वायर। वहीं अगर मेरे को करेक्टेड वॉल्यूम की बात करी होती कहां पर, मैप में, तो वो 3 डायमेंशन का हो गया, तो मेरा क्या हो जाता, मेजर्ड वॉल्यूम अपॉन श्रंक फैक्टर का क्यूब हो जाता। और वहीं पर अगर मैं करेक्ट वॉल्यूम ऑन फील्ड बात करूं, ऑन फील्ड की बात करूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेजर्ड वॉल्यूम अपॉन आरएफ ऑफ श्रंक स्केल का क्यूब। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन वगैरह आ जाता है जो मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे देता हूं। तो यहां पर हमारा एक क्वेश्चन आया था कुछ इस तरीके का, अ लाइन ऑफ 5 मीटर ऑन ओरिजिनल मैप इज श्रंक टू 4.6 मीटर, कैलकुलेट द श्रंक स्केल इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। इस तरीके का आपका क्वेश्चन आया है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द श्रंक स्केल, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है श्रंक स्केल का, क्या, दैट इज श्रंक स्केल इज इक्वल टू, क्या होता है, ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर, और श्रंक फैक्टर किस किस का रेशियो होता है हमारा, दैट इज श्रंक लेंथ अपॉन किसका, ओरिजिनल लेंथ का। ठीक है, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, श्रंक फैक्टर। अब यहां पर अगर हम देखें तो ओरिजिनल स्केल हमारा क्या है, देखें ओरिजिनल स्केल कितना है, 1 अपॉन, आपको कितना दिया ओरिजिनल स्केल, 1 सेंटीमीटर बराबर 80 मीटर, तो 1 अपॉन 8, 0, 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो ओरिजिनल स्केल कितना हो जाएगा, 1:8000 इंटू श्रंक लेंथ। श्रंक लेंथ कितनी हुई है, 4.6, लेंथ सिकुड़ के कितनी हो गई है, 4.6, और ओरिजिनली कितनी थी, 5। तो अब मैंने आपको बताया था स्केल को जनरली किस फॉर्म में लिखा जाता है, यहां भी आपका सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो आपको 1:2 के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो 1:2 के टर्म में लिखेंगे तो आप कैसे करेंगे, 1/8000 इंटू 5, इसको डिवाइड करना पड़ेगा पूरे को किससे, 4.6 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो आप कैलकुलेट करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूं कितना आएगा ये, कैलकुलेट करके 8695, दैट इज 86, इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 8695, तो हमारा जो स्केल आ गया नया स्केल वो 1:8695 आ गया। जो हमारा ओरिजिनल स्केल, जो अपना नया स्केल आया दैट इज श्रंक स्केल या रिड्यूस्ड स्केल, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1:8695 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 8 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 8695 सेंटीमीटर के बराबर, या 1 सेंटीमीटर जो हमारा है वो किसके बराबर है, 86.95 मीटर के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। एक बार आप वैल्यू चेक कर लीजिएगा, मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूं क्या कैलकुलेट करके इतना ही आ रहा है, तो आप कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए आप, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए आप इजीली 8000 इंटू 5 कर दीजिए पहले, और उसको डिवाइड कर दीजिए 4.6 से, तो 8000 इंटू 5 दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाई 4.6 करेंगे तो 8695.65, बिल्कुल यही वैल्यू आ रही है। तो यही आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गेट का क्वेश्चन है, देखिए, तो एक क्वेश्चन हमारा ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। द प्लान ऑफ सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां पर से हमें इसका ओरिजिनल स्केल तो पता चल गया कि हमारा जो ओरिजिनल स्केल है इसका वो कितना है, 1/1000, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है। इससे पहले लेक्चर में सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 1:1000 इसका ओरिजिनल स्केल है। अब कह रहा है इज रिड्यूस्ड इन सच अ वे दैट लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर्स 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लाइन पहले 10 सेंटीमीटर थी अब वो सिकुड़ के कितनी हो चुकी है, 9 सेंटीमीटर की। इसका मतलब इसकी जो श्रंक लेंथ होगी या श्रंक फैक्टर होगा वो कैसे निकलेगा, श्रंक लेंथ कितने हो चुके हैं 9 और ओरिजिनली कितनी थी 10, तो कितना हो गया श्रंक फैक्टर 0.9।
आपसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ रिड्यूस्ड प्लान इज मेजर्ड एज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा मेजर्ड एरिया है वो कितना है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो मेरी एरिया कहां पर है, ये मेजर्ड एरिया कहां है, एक तरह से मैप में है। तो आपने बताना है एक्चुअल एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द सर्वे, दैट इज फील्ड में बात कर रहा है। किस में बात कर रहा है, मीटर स्क्वायर में बात कर रहा है। तो कहां पर बात कर रही है, एक्चुअल एरिया कहां पर बात हो रही है, फील्ड में। तो आपको बताना है एक्चुअल या करेक्ट एरिया, एक्चुअल एरिया ऑन फील्ड। कहां बताना है, फील्ड में। पर किस में बताना है, इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर में बताना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। अब हमारे पास हमने देखा था एक फॉर्मूला था क्या, कि अगर आपको करेक्टेड एरिया कहां निकालना है, ऑन कहां निकालना है, फील्ड में निकालना है। कहां पे निकालना है, फील्ड में निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको साफ साफ पता है, मेजर्ड एरिया कहां पे, मैप में ही, अपॉन RF ऑफ श्रंक स्केल का स्क्वायर, है ना। तो अब यहां पर देखें मेजर्ड एरिया कितनी है, 81, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपॉन ओरिजिनल RF ऑफ श्रंक स्केल। तो RF ऑफ श्रंक स्केल क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्केल जो 1/1000 है, इनटू श्रंक फैक्टर, है ना, श्रंक फैक्टर। क्योंकि आपको पता है हमारा जो श्रंक स्केल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। और यही चीज मैं कर रहा हूं, श्रंक फैक्टर आपको पता है 0.9 निकाल दिया, ओरिजिनल स्केल आपका 1/1000 है, तो यहां पर श्रंक फैक्टर इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81 इंटू, ये ऊपर चले जाएगा तो ऊपर चले जाएगा तो 1000 इंटू 1000 और, क्योंकि स्क्वायर है तो 1000 और 1000, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 0.9। तो इससे 0.9 से 81 कट गया 100 बार, तो कुल मिला के कितना आ गया, 1 2 ये है, फिर 3 और 3 6 और है, 1 2 3 4 5 6। पर ये जो आंसर आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, किसमें आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। कहां पे, आपका फील्ड में। पर आपको किसमें बताना है, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 4 जीरो और हटा देने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, तो कितना रह गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना रह गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा है पूरा का पूरा जो श्रंक स्केल है, उससे रिलेटेड जुड़े क्वेश्चन जैसे भी आते हैं तो वो सब मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से और इन चीज़ों के सेशन के हिसाब से आपको सब कुछ मैंने डील कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं, पहला चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज सर्वे, फंडामेंटल ऑफ सर्वे, है ना, पूरा फंडामेंटल ऑफ सर्वे में अर्थ का शेप कैसा है, कितने टाइप की सर्वेइंग होती है, सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, डायरेक्ट स्केल क्या है, रेट्रोग्रेड स्केल क्या है। फिर आज हमने जो पढ़ा वो आपका है श्रंक स्केल। तो इसके अलावा एक MCQ सेशन भी आपको YouTube में मिल जाएगा पहले चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें 30 से 40 MCQ सेशंस हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं, जो आपके के सारे चैप्टर को क्या कर देंगे, रिवाइंड कर देंगे। तो होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे श्रंक स्केल को लेकर भी। थैंक यू।